आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गजा इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर भी तशवीश। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का साइफर केस में बयान सामने आ गया। कहा, साइफर में धमकी और साजिश का लफ्ज सिरे से मौजूद नहीं था। साजिश और धमकी जैसे मानी सियासी क़यादत ने खुद से अखज़ किए। साइफर में साजिश और धमकी की ना कोई बात की, ना ही कोई ऐसा तबसरा किया। चेयरमैन PTI के साइफर मामले में पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात का अहवाल साइफर के जरिए मालूम के मुताबिक रिपोर्ट किया। ये एक सादा और मामूल की खतो किताबत थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी, मवासलाती रवाबित और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा। रूसी सदर ने कहा, खित्ते की माशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना ज़रूरी है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की श्रीलंका और केन्या के सदूर से भी मुलाकातें। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हर किस्म के खतरात के खिलाफ मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म का इयादा। फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के मुस्बत असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% तक कमी। आटे का 20 किलो का थैला 15 रुपए सस्ता हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 36 रुपए तक कमी। लाहौर में चिकन 12 रुपए फी किलो सस्ता। 1 किलो चिकन की कीमत 474 रुपए हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीत दी जाएगी। कार्रवाइयों से माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात मिलेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का माशी बहाली के इक़दाम के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के आज़म का इजहार। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, 2018 से 22 की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ मईशत की बहाली, तामीर और तरक्की के दौर का नाम है। नवाज शरीफ का एजेंडा माशी बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। ब्यूरोक्रेसी FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी इंतशार और खलफशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातों को आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। हर तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा ना की गई तो सबका नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जुर्म करने वाला चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी भी पार्टी में जाए तो सजा खत्म नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी ड्राई क्लीन मशीन नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं PTI को हरा कर आएं। सईद गनी ने आम इंतखाबात को सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान का हल करार दे दिया।
शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करें। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, हुकूमत नाक़दीन को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, माशरती और इजहार राय की आज़ादी देता है। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी जिम्मेदारी है। बीजिंग में 2 रोज़ा बेल्ट एंड रोड फोरम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 130 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चीनी सदर का आलमी रहनुमाओं के एजाज में इशारिया। निगरान वज़ीर आज़म की भी शिरकत। शी जिनपिंग ने अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो भी बनाया गया। नैब ने परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में 6 मुल्ज़िम नामजद। रेफरेंस में परवेज इलाही पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। कहा, परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेजेस दिए। खिलाफ कानून तमाम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। मंजूरी के लिए रेफरेंस चेयरमैन नैब को भेजा जाएगा। इसाकदार रेफरेंस से बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। 31 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर और इसाकदार के वकील के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसाकदार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाअत होगी। सऊदी अरब का इसराइल से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। काबीना ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकलो मकानी को मुस्तरद कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों का सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी। किरायों में 10% कमी। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद का किराया 1600 से कम होकर 1450 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2200 से कम होकर 2000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, फैसलाबाद, सवात और मानसेरा के किराए भी कम हो गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 13% तक कमी। किलो आटे का थैला 15 रुपए सस्ता। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत में कमी कर दी। आटे का थैला 2735 रुपए का हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। घी की कीमतें 23 से 38 रुपए तक कम हो गई। कुकिंग ऑयल 13 से 36 रुपए तक सस्ते हो गए। इंटरबैंक में डॉलर 42 दिन बाद 20 पैसे महंगा। $1 277 रुपए 3 पैसे का हो गया। 5 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत में 31 रुपए 40 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर मंदी। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज के तालिब इल्म के कत्ल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी मुलव्विस निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी। 11 अक्टूबर को तालिब इल्म को कॉलेज से घर जाते हुए रास्ते में लूटा गया था। मज़ाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग करके जान ले ली। बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग। ग्रेड 17 का ऑफिसर FIR कटवा सकेगा। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद सख्ती के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत ग्रेड 17 के ऑफिसर को इंदराज मुकदमा का इख्तियार दिया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, बिजली चोरी में मुलव्विस कई एहलकारों और अफसरान को ओहदों से हटाया गया। अब तक 24 अरब रुपए की रिकवरी कर ली गई। $12,000 से जायद जाली पासपोर्ट के इजरा की इंक्वायरी। तहकीकाती कमेटी ने जाली पासपोर्ट पर सफर करने वालों की फहरिस्तें हासिल कर ली। अफगान शहरियों को कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर पासपोर्ट का इजरा हुआ।
कमेटी नादरा से डेटा लेकर स्क्रूटनी करेगी। अफगानियों ने जाली पासपोर्ट पर सऊदी अरब का सफर किया। पासपोर्ट सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने को दे दिए। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत करने का आज़म। आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशा वाराना महारत के मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पेट्रोल वाली बसों के किरायों में 15% और डीजल वाली बसों के किरायों में 10% कमी हो गई। दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आएगी। आटा, घी और मुर्गी की कीमतें भी कम होंगी। चीनी मार्केट में 145 रुपए किलो मिल रही है, कीमत मजीद कम करेंगे। मोहसिन नकवी का लाहौर और फैसलाबाद के बस अड्डों का दौरा, किरायों का जायजा लिया। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की हैट्रिक। दयामेर, बाबूसर टॉप, गेटी दास और नांगा पर्वत में बर्फ गिरी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हर तरफ सफेदी छा गई। वादी लीपा और दीर बाला के बालाई इलाके और पहाड़ बर्फबारी से ढक गए। सवात में बर्फबारी, सरसब्ज वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गहरे बादल, वक्फे वक्फे से बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी का मौसम सर्द हो गया। जुड़वा शहरों में 2 रोज से बादल बरसने का सिलसिला जारी। रिमझिम से शहर बेमिसाल का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स के जरिए मनशियात की स्मगलिंग का इंकशाफ। ANF ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए पेशावर गिरोह के 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरोह इंटरनेट पर कंपनियां रजिस्टर्ड करके मनशियात स्मगल कर रहा था। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अराजी के मसाइल हल हो गए। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, हुकूमती गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे के 24 स्टेशन होंगे। यौमिया 6.5 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। मंसूबे पर 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत सिंध सेक्रेटेरिएट में इजलास। आम इंतखाबात की तैयारी और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा। IG सिंध ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आम इंतखाबात के लिए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत की ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श है। बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट को सिंध सरकारी अराजी केस में 460 अरब रुपए की अदायगी से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर कर दी। कहा, खरबों रुपए की अदायगी से बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन सरकारी अराजी अमल दरामद केस की समाअत आज करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहरिया टाउन की जानिब से अदायगियां रोकने पर केस दोबारा लगाया। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोधा समेत पंजाब भर में बारिश है। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा गुलशन रावी में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चनियोट की सड़कें, गलियां, महल्ले पानी में डूब गए। DC ऑफिस, जजेस कॉलोनी से मुल्हिका तमाम सड़कें पानी पानी। सरगोधा में जनरल बस स्टैंड में बारिश का पानी जमा। जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाके भी पानी में डूब गए। गुजरात और जहलों में भी बादल बरसे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 13 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कतर में सजा लग्जरी गाड़ियों का मेला। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, बुगाटी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और मैक्लारन जैसी बड़ी कंपनीज की कारों ने चार चांद लगा दिए। दिलकश और खूबसूरत गाड़ियों को देखने वाले शहर में जकड़ गए।